गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप 3 पढ़ेंगे। योग, अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इसी टाइप पे आधारित थे। तो उसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका संपूर्ण रूप इस टाइप को पढ़ने के बाद ही उसको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो कभी भी देख लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को जब जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए कहे तो कम से कम 2 संख्या रहेगी और अधिक से अधिक कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो क्योंकि हम अभी शुरुआती दौर में हैं तो हम 2 संख्या को ही लेके चलेंगे। तो मान लीजिए कि जब भी इक्वेशन आधारित क्वेश्चन हम बनाते हैं तो हमको 2 संख्या चाहिए, तो हम लोग क्या सभी लोग एक्स और वाई को लेते हैं। तो हमने भी यहाँ संख्या एक्स वाई रखा। उसके बाद अगर 2 संख्याओं का योग आपसे कहे तो डायरेक्ट योग कहे तो एक्स प्लस वाई लीजिए। 2 संख्याओं का अंतर कहे तो आप डायरेक्ट एक्स माइनस वाई लीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल कहे तो एक्स गुना वाई लीजिए। और 2 संख्याओं का भागफल कहे तो एक्स बाई वाई लीजिए। ये आपका एक नॉर्मल फिलॉसफी है। बाकी इसको कैसे हम यूज करेंगे तो कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में योग और अंतर दिया हो तो आप डायरेक्ट उससे समीकरण सॉल्व करिएगा। और समीकरण सॉल्व करने का तरीका वहीं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान लिख के, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बचपन में जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, जिसको हम लोग शायद ब्रजगुणन विधि कहते थे। प्लस माइनस को काटेंगे और इक्वेशन के एक्स साइड को और बराबर के दूसरे साइड को ऐड करके और एक संख्या का मान निकाल लेंगे। उसके बाद किसी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरी संख्या का मान निकाल लेते हैं। अब इसके अलावे भी जब हम लोगों को प्रश्न में योग दिया हो, अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो और इनमें से क्या करेगा कि एक चीज़ को वाट में कर देगा, तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला? तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है। पहला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कहाँ लगाएंगे? तो जहाँ प्रश्न में वर्गों का योग दिया हो और जहाँ अंतर का वर्ग दिया हो या अंतर दिया हो वहाँ दूसरा फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसके लिए भी 2 फार्मूला होता है। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ भी वर्गों का योग और अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो तो आप देखेंगे। और दूसरा हो जाएगा इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब हम तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला होता है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है। 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यानी 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो और सिर्फ वर्गों का अंतर पूछे तो आप क्या करिएगा, दोनों का गुना कर दीजिएगा। अब प्रश्न में आपसे दिया रहेगा व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए पहले हम जानेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो हम यहाँ लेते हैं एक संख्या x, तो x का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल 1/x होता है। y का व्युत्क्रम होगा तो 1/y हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि x तथा y के व्युत्क्रम का योग अर्थात सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x एंड y, तो 1/x प्लस 1/y करेंगे। एक्स वाई नीचे एलसीएम हो जाएगा। x से x कटा, यहाँ जब नीचे वाले x से इस एक्स वाई में भाग देंगे तो x कट जाएगा, y बचेगा तो ऊपर y, और यहाँ y से y कट जाएगा तो ऊपर x। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा इक्वेशन मिले तो प्लस है तो नीचे एक्स वाई और ऊपर x प्लस वाई कर देंगे, और माइनस है तो नीचे एक्स वाई और ऊपर x माइनस वाई कर देंगे। और क्या है कि ऐसा क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिया है एग्जाम्पल में 2 संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे योग अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 46, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब हम बोले थे कि ब्रजगुणन विधि से प्लस और माइनस वाई वाई कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास इधर x और इधर 46 और 14। दोनों प्लस में है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ 46 और 14 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60। अब हमको मिल गया 2x बराबर 60। जब 2x बराबर 60 मिल गया तो 2 जो है x के गुना में है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 और बट्टा 2। 2 से 60 30 बार में कट गया तो आपको x का मान मिल गया 30। x इज इक्वल टू 30 मिल गया। अब ये जो x का मान 30 है ना, उसको किसी एक इक्वेशन में रख दिया। तो हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 को, x प्लस वाई बराबर 46 को यहाँ पे ले लिया है। तो x प्लस वाई बराबर 46, x का मान आया था 30 तो x के जगह पे 30 रखे
प्लस वाई इज इक्वल टू 46। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 30 प्लस में था, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 46 माइनस 30, तो वाई इज इक्वल टू 46 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा 16। तो एक्स का वैल्यू 30, वाई का वैल्यू 16। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या एक्स है तो एक्स का मान 30। आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का 30 हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो देखिए नीचे मैंने लिख दिया है एक्स प्लस वाई, उनके अंतर, तो मैंने लिख दिया एक्स माइनस वाई का दुगुना है, अर्थात दो संख्याओं का जो योग है अंतर का दुगुना है। तो दो संख्याओं का योग जो है अंतर का दुगुना है, तो अंतर में 2 से गुना कर दिए, अर्थात एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई गुना 2। अब यहाँ जब आप गुना किए तो अब गुना करने के बाद आप इक्वेशन को पहले सॉल्व करिए। तो यहाँ दिया है आपका नेक्स्ट में, यदि छोटी संख्या 10 हो, तो छोटी संख्या हम y को मानते हैं तो y इज इक्वल टू 10, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 10 लिख देंगे। तो आप देखिए कि वहाँ हम x प्लस वाई के जगह 10, x माइनस वाई के जगह 10 रख दिए और इंटू 2 कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10, और यहाँ 2 से जब x का गुना करेंगे तो 2x, और 2 का जब 10 में गुना करेंगे तो -20, -10 में गुना किए तो -20। अब यहाँ आपको एक स्वतंत्र इक्वेशन मिल गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। अब आप क्या करिए कि x को x के पास भेजिए, तो 2x बड़ा है तो इसके पास हम छोटे x को भेजें, x के पीछे कुछ नहीं है अर्थात प्लस छिपा हुआ है, तो ये x बड़े x 2x के पास गया तो माइनस में हो गया, और -20 जब 10 के पास आया तो वो प्लस में हो गया। तो 2x में से x गया x, और 20 और 10 जोड़ दिए तो 30, अर्थात x इज इक्वल टू 30। x का वैल्यू हमको 30 मिल गया, x का मान हम लोगों को 30 मिल गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो हम डायरेक्ट लिखे x माइनस वाई इज इक्वल टू 137। अब कह रहे यदि बड़ी संख्या 680 हो, तो बड़ी संख्या हम x को मानते हैं तो x बराबर 680। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 680 रखेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 137 है, तो x के जगह पे 680 माइनस वाई इज इक्वल टू 137। अब y यहाँ माइनस में है तो इधर बराबर के दूसरे साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हम y को उठा के भेज दिए तो y यहाँ प्लस में हो गया, 680 जहाँ है वहीं रहने दिए, और 137 जो कि छोटा है और वो प्लस में है उसको हम जब बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 680 माइनस 137, y बराबर क्या हो जाएगा 643, दोनों का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ y का मान 643 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो आप लिख दिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। उसके बाद कह रहा है उनके योग, अर्थात x प्लस वाई का 11वां भाग बट्टा 11 5 है तो बराबर 5, तो x प्लस वाई बट्टा 11 बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 55 मिल गया। अब हमको इधर x माइनस वाई बराबर 15 था, x प्लस वाई 55 मिल गया, यहीं इसी को हम यहाँ लिख देंगे। तो जब यहाँ लिखेंगे तो हमको 2 इक्वेशन मिल गया, पहला क्वेश्चन जैसे बनाए थे हम वैसे बना देंगे, y से y कट गया, x को जोड़े तो 2x बराबर दोनों को जोड़े इधर 15 55 तो 70, 2x का मल्टीपल है दूसरे साइड आ जाएगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा उससे, तो 2 से 70 को जब भाग देंगे तो 35 आएगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया आपको 55 था ही, और x का मान 35 आ ही गया। अब x के जगह पे हम 35 रख दिए, तो 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 55, 35 बराबर के दूसरे साइड जाएगा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो y इज इक्वल टू 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20। तो इधर देख लीजिए x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 20। आपसे क्वेश्चन में संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो हम धनात्मक संख्या x ले लिए, x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, अर्थात x के व्युत्क्रम 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है, तो गुना 75 कर दिए, तो x माइनस 10 बराबर 1/x गुना 75, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 75/x। अब x 75 के भाग में है दूसरे साइड हो जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो आप देखिए हम x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 75 ले लिए। अब x का x में गुना करिएगा तो x स्क्वायर,
x का -10 में गुना करिएगा तो -10x बराबर 75। अब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर -10x पहले से था, 75 बराबर के इस साइड आएगा तो -75 हो जाएगा। -75 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -15x + 5x -75। तो यहाँ ध्यान देना है हम लोग को, इसको मिडिल स्पीड टर्म कहते हैं। इसका गुणनखंड तोड़ते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि बीच में ऐसी संख्या लें जिनका अंतर इस बीच वाले के बराबर हो और इन दोनों का जो गुणनफल हो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो -15 + 5x करेंगे तो -15 + 5 तो -10 हो जाएगा। तो ये तो फुलफिल हो गया। अब देखिए आप मल्टीप्लाई उसको का क्या होना चाहिए, तो इन दोनों के बराबर गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो -15x और गुना +5x तो 15 गुना 5 75 हो गया। अब माइनस लगा ही रहेगा, x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर। तो आपका आ गया -75x²। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर मिल गया, दोनों का अंतर हो गया आपका -10। तो ये इक्वेशन तोड़ने का तरीका है, आपको मैं बता दी। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि अब वो फैक्टर निकालते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में अब हम कॉमन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन x है, तो क्या किए कि x कॉमन किए तो यहाँ बच गया x -15, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक x लिए तो यहाँ x बच गया। 15x में से x ले लिए तो सिर्फ 15 बचा। उसके बाद यहाँ जब हम 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और 75 में से जब 5 का मल्टीपल निकालेंगे तो यहाँ 15 बच जाएगा बराबर 0। अब आगे देखेंगे तो एक हमारा इक्वेशन हो गया, दोनों कॉमन है तो एक x -15 हो जाएगा, दूसरा x + 5 हो जाएगा। तो x + 5 × x -15 इज इक्वल टू 0। हमेशा माइनस वाला लेते हैं तो x -15 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 15 आंसर हो गया। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट भी बनाए थे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले गए, x × x -10 इज इक्वल टू 75। तो ये ऑप्शन से बनाना कहा जाता है कि x के जगह पे ऐसा वैल्यू लीजिए कि आगे हमको वो अंक मिले जो इसका गुणनखंड हो। तो पहले हम 75 का गुणनखंड तोड़े तो 15 × 5 = 75। तो अगर हम x के जगह पे 15 रखेंगे तो आगे भी x -10 है, यानी 15 - 10 करेंगे तो अपने आप 5 आ जाएगा। तो दोनों साइड 15 × 5 15 × 5 फुलफिल हो गया, तो आपको x का मान 15 मिल जाएगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो लिखे x² + y² इज इक्वल टू 165। दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, अर्थात x गुना y बराबर 8 है यदि योग 23 हो, अर्थात x + y इज इक्वल टू 23 दिया है। अब यहाँ हम सोचेंगे कि x² + y² दिया है, xy दिया है और xy पूछ रहा है और x + y दिया है। तो यहाँ हम डायरेक्ट x + y के होल स्क्वायर का फर्स्ट फार्मूला लगा देंगे। तो x + y के होल स्क्वायर का पहला फार्मूला क्या है, तो x² + y² + 2xy। x + y का मान 23 दिया है तो वहाँ 23 रख के 23 का स्क्वायर कर देंगे। x² + y² बराबर 165 दिया है तो इन दोनों के जगह हम 165 रख दिए, बच गया +2xy। 23 का स्क्वायर करिएगा, 23 × 23 तो 529 मिल जाएगा, बराबर 165 इज इक्वल टू 2xy। अब 165 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2xy बराबर 529 - 165। 2xy इज इक्वल टू, दोनों का अंतर 364 हो जाएगा। xy यहाँ रहेगा, 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। 364 को जब 2 से भाग देंगे तो 182 अर्थात 182 आएगा। आपसे गुणनफल ही तो पूछ रहा है, x गुना y क्या होगा, गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल आपका 182 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात x गुना y 93 दिया है यहाँ और उनका अंतर 28 दिया है। अब पूछ रहा है उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करने के लिए x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो xy का एलसीएम यहाँ ले लेंगे, नीचे xy और ऊपर अंतर है तो x - y। आपको क्वेश्चन में x - y 28 दिया ही है और x गुना y 93 दिया है, तो आप x - y का वैल्यू 28 ऊपर रख दीजिए और x गुना y का वैल्यू 93 नीचे रख दीजिए। ये आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल आप लोग का
कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करिए कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप एक्सरसाइज करने का कोशिश करिए। एक्सरसाइज अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो वो एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन मैं करवाऊँगी, लेकिन आप लोग प्रयास ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और साथ ही जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। जो नहीं समझ में आए उसे भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और वो चीज़ें सब चीज़ आप लोगों को क्लियर बताई जाएगी। थैंक यू।